व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, श्रीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 151 है। मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है और सब कुछ बेहतरीन होने लगा है लाइफ में। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। आप लोग भी अपने बारे में अपडेट देते रहो कि आप लोग कैसे फॉलो कर पा रहे हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है आप लोगों को फॉलो करने में, और कितने डेज़ पे हो। और मेरी वीडियोस को देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और लाइक्स करो, कमेंट्स करो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोग से अर्जेस पे। जो ब्रह्मचर्यता जो भी फॉलो करते हैं उनको इसमें अर्जेस आते हैं, सेक्सुअल अर्जेस बहुत आते हैं। तो इस पर मैं बात करूंगा क्योंकि इस पर मुझे एक कमेंट मिला था अभी थोड़ी देर पहले कि उस भाई को अर्जेस आ रहे हैं फीमेल्स को देखकर, तो इसको कैसे हैंडल करें। और पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई, ये जो तुम्हें अर्जेस आ रही है ना फीमेल्स को देखकर, तुम फीमेल्स को एज अ ऑब्जेक्टिव देखना बंद करो और फीमेल्स को भी अपने तरफ देखना, अपने तरह देखना स्टार्ट करो यार। उनको एज ए डिफरेंट जेंडर की तरह मत देखो। तुम्हें कभी कोई मेल के प्रति अर्जेस आते हैं? नहीं आते हैं ना, क्योंकि तुम उनको डिफरेंट तरीके से नहीं देख रहे हो, उनके बॉडी को डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, इसलिए उनके प्रति तुमको अर्जेस नहीं आते हैं। फीमेल्स के लिए ही अर्जेस तुमको क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम उनके बॉडी को डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इसलिए तुमको फीमेल्स के लिए अर्जेस पैदा हो रही हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये क्लियर करना चाहूँगा कि फीमेल्स को ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिफाई मत करो, उनको खुद से डिफरेंट मत देखो, वो तुम्हारी तरह ही हैं। और उनमें बस एक ही डिफरेंट चीज़ है कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और बाकी सब कुछ तुम्हारे जैसा है। जो सोल तुम्हारा है वो भी उनका सोल है, मतलब एज इट इज़ सेम सोल है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस बॉडी का डिफरेंस है। तो और ये अर्जेस तुमको क्यों पैदा हो रही हैं पता है? ये अर्जेस जो भी हमारी पास्ट मेमोरी होती है ना, जो भी तुमने पोर्नोग्राफी वगैरह कंज्यूम किया होगा पहले, या एडल्ट वीडियोज़ वगैरह देखा होगा, और उस चीज़ को देखकर तुम फीमेल को एज अ ऑब्जेक्ट देखकर तुम वो सब इमेजिन किए होगे ना, तो वहीं सारे थॉट इसमें रिपीट होने लगते हैं फिर से। जब ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते हो और इस ऊर्जा का लेवल बढ़ता है हमारे बॉडी में, तो वहीं उसका साइकिल फिर से रिपीट होता है और अर्जेस आते हैं। तो उसको हमें कमांड करना होता है और वैसे थॉट को हमें प्यूरीफाई करते रहना होता है। इवन स्वामी विवेकानंद ने भी बताया था कि उनसे किसी ने पूछा इस पे क्वेश्चन कि आपको सेक्सुअल अर्जेस नहीं आते हैं या सेक्स की नीड नहीं पड़ती है, व्हाटएवर, तो उन्होंने बताया कि ये या आपको कोई गंदे थॉट्स नहीं आते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सभी को आते हैं और इस थॉट को हमें प्यूरीफाई करना पड़ता है। निरंतर इसको प्यूरीफाई करते रहना होता है, प्यूरीफाई करते रहना होता है, और एक दिन हम इस पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं और फिर ये जो भी थॉट्स हैं ये वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उस तरह तुमको करना पड़ेगा। और जो भी तुम पोर्नोग्राफी वगैरह कंज्यूम पहले की, अभी बिल्कुल मत करना ये सब, और थ्रू आउट लाइफ के लिए कसम ले लो कि कभी नहीं करना है, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, कोई भी गंदी इमेजिनेशन नहीं करना है, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे जो भी तुमको उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं। और ब्रह्मचर्यता फॉलो कर रहे हो तुम, तो इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस ऊर्जा को स्टोर मत करो। स्टोर करोगे सिर्फ तो तुमको ये सारे थॉट्स आएंगे और फिर तुम्हारा मूड भी डिप्रेस रहेगा, लो रहेगा, एंजाइटी फील होगी, उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे। इस ऊर्जा को
मतलब इस ऊर्जा को स्टोर कर रहे हो तो इसको चैनलाइज़ करो। और वो चैनलाइज़ कैसे होगा ये ऊर्जा? जब तुम रनिंग मारोगे, एक्सरसाइज करोगे और प्राणायाम करोगे, तब ये ऊर्जा चैनलाइज़ होना होगा। और वो फिर तुमको थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उस थॉट को क्रिएट करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगा तुम्हारे बॉडी में। जब तुम रनिंग मारना स्टार्ट कर दोगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, तो बचेगा ही नहीं। तो अर्जेज आएंगे कहाँ से? ये ऊर्जा ही है जो तुमको अर्जेज आ रही है ना, वो ऊर्जा है, एनर्जी है। उसको जस्ट उस थॉट के रूप में मत देखो। जो भी तुमको थॉट्स आ रहे हैं वो सब एनर्जी है, एनर्जी के रूप में थॉट्स आ रहे हैं वो। तो एज ए एनर्जी देखो और उस एनर्जी को चैनलाइज करना स्टार्ट करो। तुम रनिंग मारना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, प्राणायाम करना स्टार्ट करो। देखो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये, कुछ दिन टाइम लगेगा इसमें। और जब भी तुमको थॉट्स आते हैं तो खुद के ब्रेन को बताओ कि ये कितना हार्मफुल थॉट है, और इस थॉट पे तुमने रिएक्ट किया और तुमने उस अर्जिस को और ज़्यादा एनर्जी दिया, कुछ उल्टे सीधे काम कर लिए, पोर्नोग्राफी वगैरह देख लिया, मास्टरबेशन वगैरह कर लिया, तो फिर तुम फिर से वही नर्क में चले जाओगे और फिर तुमको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और तुम्हारी इतनी वाइटल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी जो तुम अभी तक बचाते आए हो। तो ब्रेन को बार बार ये बताते रहो कि ये कितना हार्मफुल चीज़ है। फिर तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा और फिर तुमको ऐसे थॉट आना बंद हो जाएंगे। और ऐसा करते करते अब 3 मंथ 6 मंथ पे पहुंच जाते हो ना, तो फिर ये थॉट आना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये तुम्हारी जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने लगती है और तुम एक बेहतरीन लाइफ में पहुंच जाते हो। और उसके बाद तुम चाह कर भी इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो और निरंतर अपने थॉट्स को प्यूरीफाई करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको थॉट्स आए तो तुम उस थॉट को पकड़ के बैठ के और कुछ उल्टे सीधे इमेजिनेशन करने लगे या कुछ वीडियो वगैरह मंगा लिया कहीं से देखने लगे वगैरह वगैरह। फिर तुम्हारा ये साइकिल कभी ब्रेक ही नहीं होगा। ये जो तुम्हारी है ना, तुम्हारी ब्रेन की हीलिंग हो रही है, इसलिए वो थॉट अर्जेस के रूप में आ रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उस पर रिएक्ट करना बंद करो और उस थॉट को एज ए एनर्जी देखो और डेली रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो और उस थॉट को हमेशा प्यूरीफाई करते रहो। ब्रेन को बताते रहो कि ये कितना हार्मफुल थॉट है, ऐसे ख़त्म होगा। और जो भी ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते हैं वो यही टैक्टिक्स यूज़ करते हैं उस थॉट को प्यूरीफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा तुमको और सभी को जिनको भी ऐसे थॉट्स आते हैं। और अर्जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखी थी, उसको देखना चाहिए था, तब कमेंट करना चाहिए था कि उससे कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं। चलो फिर इस वीडियो में मैं यही इतना ही बात बोलूँगा। एंड बाय एंड थैंक यू।